fill in the blanks. The liabilities of the partner are more than his assets. Then it is called insolvency, दिवालियापन. जब किसी साझेदार का दायित्व उसकी संपत्ति से ज़्यादा होता है तो वो दिवालिया हो जाता है. सेकेंड है द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू रेशो इज डैश सेक्रीफाइसिंग रेशो. पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आता है, मतलब त्याग का अनुपात आता है. रिवोल्यूशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट. रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है. डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज फर्म्स गेन या इनकम. जब दायित्व कम होता है तो फर्म की इनकम होती है. नेक्स्ट है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू बी पेड टू द डिसीज्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट. कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, मतलब उत्तराधिकारी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड इज ट्रांसफर टू डैश कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यदि कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिजर्व होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन द एग्जिस्टिंग पार्टनर विल बी एक्वायर्ड रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन डैश रेशो, ओल्ड रेशो. पुराने अनुपात में होता है ये, मतलब किसी भी सूचना के अभाव में विद्यमान साझेदारों द्वारा सेवानिवृत्त या मृत साझेदार के भाग को डैश अनुपात में अधिग्रहित किया जाता है, पुराने अनुपात में अधिग्रहित किया जाता है. मृतक साझेदार को देय रकम उसके डैश खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है, उसके उत्तराधिकारी के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है. दायित्व में कमी फर्म का लाभ है, आय है, कुछ भी बोल सकते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सेक्रीफाई इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. पुराने साझेदार नए साझेदार के फेवर में क्या त्याग करते हैं, जो सेक्रीफाइस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? त्याग का अनुपात बोलते हैं. ऑन रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ. उसका कैपिटल अकाउंट किस हिसाब से, उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्रेडिट कर दिया जाता है? उसके शेयर की गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाता है. ABC पार्टनर्स हैं जो 2:1:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं. बी रिटायर होता है. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज, देखिए बी रिटायर हो रहा है मतलब बी का हिस्सा यदि अपन हटा दें तो नया रेशो क्या हो जाएगा? नया रेशो हो जाएगा 2/4 और 2/8. इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसको बोल सकते हैं 4/8 और 2/8. 4/8 और 2/8 को क्या बोलेंगे? 2:1. इन विच रेशियो द प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड. रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. नेक्स्ट है व्हाट विल बी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ पेबल अमाउंट इज नॉट पेड टू द डेथ ऑफ पार्टनर्स लीगल एग्जीक्यूटर. मतलब यदि कोई साझेदार मर गया है, उसके उत्तराधिकारी को हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो किस रेशो में पे करेंगे, हम किस रेट से पे करेंगे? 6% पर एनम आंसर है इसका. 6% पर एनम के रेट से हम उसके उत्तराधिकारी को ब्याज देंगे. इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में बांटा जाता है? इक्वली. ये पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया गलती से, 2017 में आया था ये. प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू. जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है, यदि कोई नया पार्टनर आता है तो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. मतलब जो पार्टनर बच गए हैं उनके हिस्से की गुडविल से
क्रेडिट कर दिया जाता है। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो किस रेशो में कहाँ बांटा जाता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, मतलब जो लाभ होता है वो पूंजी खाते में डाला जाता है। ए, बी और सी 2/4, 1/4 और 2/8 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बी जाता है तो क्या रेशियो रह जाएगा? अब भी हमने बात की थी, बी जाता है तो हमारा रेशियो हो जाएगा 2/4 और 2/8, मतलब 4/8 और 2/8, मतलब 1:2 काट देंगे इसको। तो किसी साझेदार की मृत्यु पर उसकी पूंजी खाते का जमा किया जाता है उसके भाग की ख्याति से। अब आगे देखते हैं। अवितरित लाभों और संचयों को हस्तांतरित किया जाता है, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होते हैं और जो रिजर्व होते हैं उनको कहाँ डाला जाता है? तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है। अब राइट आंसर इन वन वर्ड देखेंगे अपन। विच ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हिज क्लेम टू ट्रांसफर टू विच अकाउंट? यदि कोई पार्टनर शांत हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसका पैसा। सेकेंड पॉइंट भी यही है। थर्ड है, इन विच रेशियो द प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड? ओल्ड रेशियो में रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांटा जाता है। व्हेन अ फर्म कैन पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल? पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट कब दिया जाता है? ये भी पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया गलती से। ये यदि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है तो ही उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। नेक्स्ट है, अविका, माही और खुशी पार्टनर से 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। माही रिटायर होती है, नया रेशियो क्या है? तो तीनों के बीच का रेशियो क्या था? तीनों के बीच का रेशियो था 5:3:2। यदि 3 वाला हिस्सा जो माही का है वो चली जाती है तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2। ABC का लाभ विभाजन अनुपात 10-20-20 है। यदि C निवृत्त हो जाता है तो लाभ विभाजन अनुपात क्या हो जाएगा? C जा रहा है तो रेशियो हो जाएगा 10:20। इसको 1:2 लिख सकते हैं। नया रेशियो हो जाएगा 1:2। What is called the capital account of which the closing balance charge every year? closing balance changes every year। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड कहलाती, फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट बोला जाता है जिसका क्लोजिंग बैलेंस हर बार चेंज होता है। राइट वन रीजन फॉर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक कारण बताओ जब पार्टनर रिटायर हो जाता है। इलनेस, बीमारी के कारण पार्टनर रिटायर हो जाता है। ट्रू और फॉल्स? पार्टनर्स लोन इज एन इंटरनल लाइबिलिटी। पार्टनर का जो लोन है वो इंटरनल लाइबिलिटी फर्म की हाँ है, ट्रू है। ये 2010 में आया था। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हैज़ नॉट सरेंडर वैल्यू। फॉल्स? जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द असेट सोल्ड। ये भी फॉल्स। जब कोई पार्टनर नया आता है या जाता है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है या रिकंस्ट्रक्शन होता है फर्म का, मतलब ये पॉइंट फॉल्स है। ABC 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। B अलग हो जाता है। A और C का नया रेशियो 3:2 होगा। नहीं, ये भी फॉल्स है। B और C का रेशियो 3:2 नहीं होगा। A और C का रेशियो 3:2 नहीं रहेगा। A और C का रेशियो 3:1 रहेगा, क्योंकि B रिटायर हो रहा है तो B का 2 वाला पार्ट चला गया तो 3:1 रहेगा। ABC आर पार्टनर्स 3:1 रिस्पेक्टिवली। B रिटायर, नया रेशियो 3:2 रहेगा। फॉल्स? बाय गेनिंग रेशियो देयर इज एन इन द रेशियो ऑफ लेफ्ट पार्टनर। ट्रू? मतलब गेनिंग रेशियो क्या होता है? पुराने पार्टनर जो चला गया है उसके हिसाब से निकाला जाता है। रिटायरिंग पार्टनर हैज़ नो राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये भी फॉल्स है।
रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलता है। आगे अधिका माही और खुशी पार्टनर है 5:3:2 के रेशियो में, माही जाती है तो नया रेशियो क्या हो जाता है 5:2 हो जाता है। रिटायरिंग पार्टनर may be paid in one lump sum और इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, ये ट्रू है, या तो उसको एक साथ दे दिया जाता है या इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है इंटरेस्ट के साथ।